आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आप और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी, वो श्रृंखला चल रही थी आपके दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंस जो आने लायक हैं। तो 2 मैंने आपको डाले हैं, आप देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी बुक, पासबुक सीरीज जो भी है आप पढ़ते हैं, उनमें थोड़ा सा पढ़ते रहिए। देखिए, समय नहीं है आपके पास ज़्यादा, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, समझना है, तो ही आप अच्छे अंक ला पाएंगे। तो देखिए, अपने बात हो रही थी कबीरदास, और कबीरदास का क्वेश्चन है, कभी पूछ ले आपसे कि काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में ध्यान रखना हमेशा कि काव्य सौंदर्य आए या फिर आपसे पूछा जाए काव्यगत विशेषता। अगर आपसे पूछा जाए काव्यगत विशेषता, काव्यगत विशेषता पूछा जाए या फिर आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जाए, बात एक ही है, काव्यगत विशेषता और काव्यगत सौंदर्य एक ही बात है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखना 2 चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। एक तो आता है भाव पक्ष और एक आता है कला पक्ष। तो 2 चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। तो एक और तो क्या आता है, आपका भाव पक्ष आता है, और एक के अंतर्गत का आता है आपका कला पक्ष। ये 2 चीज़ें एंट्री करनी होती है इसमें, काव्यगत विशेषता और काव्य सौंदर्य आता है, तो उसमें 2 चीज़ें चलती हैं। कौन कौन सी चलती है? पहली भाव पक्ष चलती है, दूसरी कला पक्ष चलती है, और भाव पक्ष कला पक्ष दोनों के ही अलग अलग पॉइंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी पक्ष का नाम रखा जाए, क्वेश्चन में अगर आता है कि कबीरदास के भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए, तो फिर कला पक्ष से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर पूछा जाए कि कबीरदास जी के कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए, तो फिर भाव पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें नाम आता है, तो अगर किसी भी पक्ष का नाम आता है ना, तो उसी का देना है, दूसरे का नहीं देना है। और जब बात आती है काव्य सौंदर्य की और जब बात आती है काव्य विशेषताओं की, ऐसी स्थिति में आपको दोनों ही पक्ष लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि काव्यगत विशेषता और काव्य सौंदर्य का निर्माण इन दोनों चीज़ों से ही होता है। सौंदर्य का निर्माण कब होगा? जब कलात्मकता होगी और भाव पक्ष होगा, दोनों ही चीज़ें होंगी, तो ही काव्य का सौंदर्यकरण होता है। तो देखिए, भाव पक्ष है, तो भाव पक्ष के अंतर्गत मतलब है कि जो चीज़ें कवि ने लिखी हैं पद्य के रूप में, चाहे वो साखी है, चाहे वो गुरुदेव का अंग है, चाहे मन का अंग है, चाहे वो चेतावनी का अंग है, कबीर की पदावली है, तो इनसे संबंधित जो बातें हैं, पाठ से संबंधित, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? भाव पक्ष में। जो पढ़ाई है उससे संबंधित विशेषता इसमें, और ये कलात्मक है, कलात्मक पक्ष है। तो कलात्मक पक्ष का मतलब होता है जिसमें भाषा शैली कैसी है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जन भाषा है, मिश्रित भाषा है, सदुकड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा है। उसके बाद में फिर अर्थ की गंभीरता है, कलात्मक सौंदर्य है। तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्द हैं, प्रत्यय उपसर्ग हैं, लोकोक्ति मुहावरे हैं, और छंद और अलंकार, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ध्यान रखना, भाव पक्ष में नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं? भाषा शैली, अर्थ की गंभीरता, तत्सम तद्भव, लोकोक्ति मुहावरे, और क्या आते हैं? छंद और अलंकार। ये सारे के सारे कला पक्ष के पॉइंट होते हैं, भाव पक्ष के नहीं होते। भाव पक्ष में कौन सी चीज़ें आती हैं? जो पाठ से संबंधित जो विशेषताएं आती हैं वो होती हैं।
तो देखिए अब थोड़ा सा कि इससे पहले बात अपन करते हैं कि कबीरदास का अगर क्वेश्चन आता है काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषता, तो सबसे पहली वही बात है आपको क्या लिखनी है, प्रस्तावना। 2, 4, 5 जो पंक्ति है आपको प्रस्तावना के रूप में लिखनी है। कबीरदास से संबंधित, कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा जिसमें संत मार्ग ज्ञान मार्ग धारा की प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, काशी 1398 ईस्वी लहर तालाब के किनारे हुआ और मगहर 1519 में उनकी मृत्यु हुई। कौन कौन से जो है काव्य रचे हैं, साखी शब्द रमणी जिनको बीजक में संग्रहित किया गया है धर्मदास के द्वारा। तो ये इस तरह से आपको 2, 4, 5 पंक्ति किस में लिख देनी है, उनकी प्रस्तावना में लिख देनी है। उसके बाद में फिर आप भावपक्षीय जो विशेषताएं हैं, जो भावपक्षीय विशेषताएं हैं ना, उनको आप रख दीजिए। अब देखिए इनमें आपको रखना है जैसे आपको दिया है, क्या दिया है, राम नाम स्मरण, राम नाम स्मरण का महत्व। अगला क्या दिया है, गुरु का महत्व। अगला क्या दिया है, प्रेम तत्व का क्या दिया है, निरूपण। क्या दिया है, एकेश्वरवाद का समर्थन। क्या दिया है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। क्या दिया है, मन की पवित्रता और शुद्धता, मन की पवित्रता और शुद्धता पर क्या दिया है, बल। मन की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया है। और क्या दिया है, मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। तो ये सारे कॉमन पॉइंट हैं जिनको आप आराम से किस में लिख सकते हो, भाव पक्ष में लिख सकते हो। तो ये सारे ध्यान रखना कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना। ये आपके भाव पक्ष के अंतर्गत आने वाले पॉइंट हैं ये। ऐसा नहीं है आप और भी पॉइंट इनमें बढ़ाना चाहते हो कबीरदास से संबंधित, तो अपने मन के अंदर क्योंकि एक बार पाठ पढ़ लेने पर आप और भी पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन संबंधित कबीरदास से। तो ये जिस तरह से उन्होंने दिया है कि राम नाम का स्मरण, इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम जो है ब्रह्म शक्ति के रूप में, परमात्मा पर ब्रह्म शक्ति जो भी है उसके नाम में स्मरण की ओर इशारा किया है। इन सब में आप जो दोहे जो संबंधित हैं, उन दोहों को भी आप बीच बीच में रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि वो जड़ाई का काम करते हैं। तो गुरु का दुआ है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ये सारी जो चीज़ें आपको अच्छे नंबर लाने के लिए होते हैं। कबीर नाम स्मरण का महत्व कबीरदास ने भी बताया है, तुलसीदास ने भी बताया है। तुलसीदास ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरम
पारा। तो कबीरदास जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे दोहे हैं जो जैसे लिखा है कि अक्षय प्रोषित पेड़ है निरंजन बाकी डार तीन देव शाखा भय पात भया संसार, तो उसके नाम स्मरण की ओर इशारा किया है। तो प्रेम तत्व का निरूपण पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये सारे प्रेम तत्व का निरूपण किया है उन्होंने, क्योंकि प्रेम के बिना सब कुछ शून्य है, जीरो है, इसलिए प्रेम तत्व से संबंधित दिया है। एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है, इसका मतलब कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसको ब्रह्मा में पूजो, विष्णु में पूजो, महेश में पूजो, चाहे राम और कृष्ण हनुमान में पूछो, लेकिन एक तत्व की सत्ता उन्होंने मानी है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है, समाज में जो अंधविश्वास है, बाह्य आडंबर है, जो ढोंग है, जो पाखंड है, जो माला छापा तिलक, इन सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया है। और मन की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया है। मन की पवित्रता शुद्धता पर बल इसलिए दिया है क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा है कि भोले भाव मिले रघुराई। अरे भोले स्वभाव वाली जो व्यक्ति है ना, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। तो मन की पवित्रता शुद्धता पर बल दिया। क्यों? क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, जब तक भगवान का वास उसमें नहीं होगा। क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध। तो मूर्ति पूजा में उन्होंने हिंदुओं को भी समझाया है, उन्होंने मुसलमानों को भी समझाया है। तो ये थोड़ा सा ऐसे पॉइंट हैं जो आराम से आपको याद हो सकते हैं। अब इसके बाद में फिर आप कला पक्ष देखिए। इसके बाद में फिर कला पक्ष आप दूसरा जो है वो कला पक्ष है। तो कला पक्ष में आप फिर पॉइंट लिखिए, जैसे भाव पक्ष में लिखे हैं ना, उसके बाद उसी तरह से आप कला पक्ष में लिखिए। और कला पक्ष में क्या है? जैसे भाषा से क्या है? भाषा से। उसके बाद में क्या दिया है? अर्थ गंभीरता है, अर्थ गंभीरता है। और क्या दिया है? तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। और चौथा क्या दिया है? लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरों मुहावरे का प्रयोग। और पांचवा क्या दिया है? छंद। और क्या दिया है? अलंकार, छंद अलंकार। तो ये 4-5 पॉइंट आप कला पक्ष में लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अरे भाषा शैली है तो सीधी बात है, कबीरदास की भाषा जज भाषा है और सदुगरी भाषा है, और क्या है? मिश्रित भाषा है, और क्या है? खिचड़ी भाषा है। इसका मतलब साधु लोगों की जिस तरह से भाषा होती है उन सारी चीज़ों को आप, अर्थ की गंभीरता है। अरे भाषा को अपने हिसाब से मोड़ लेते थे, इसीलिए आचार्य हरिहर प्रसाद ने क्या कहा था? कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं, वाणी के डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह, जैसे राज करता है ना, ठीक उसी तरह से उन्होंने भाषा को अपने हिसाब से चलाया है। तो अर्थ की गंभीरता उनके काव्य में मिलती है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। तत्सम तद्भव का मतलब है कि जो कुछ संस्कृत निष्ठ भाषा के शब्द हैं, कुछ संस्कृत से बदले हुए रूप तद्भव का, ये भी उनके काव्य में मिलते हैं। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग है, वो भी उनके काव्य में मिलता है। और क्या है? छंद और अलंकार। अरे छंद के रूप में आपने देखा है कि दोहा छंद चला है कबीरदास का, और कोई छंद चला नहीं है, दोहा छंद चला है। और अलंकार में अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, अन्योक्ति है, ये सारे जो हैं अलंकार उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।